गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। तो जाता है किसी अपना नहीं सकता, बुद्ध के पास गए, ज्यादा उसको उठाया तो उठो, अब वो बेचारा तो पड़ा मरना से उठे क्या, तो हाथ का सारे से उठाया, सारे सुला दिया। सब बुद्ध के मन में आया कि रे राम 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 राम, जिस शरीर पर इतना अभिमान वो अपने आप उठ नहीं सकता, वो अपने आप बैठ नहीं सकता, सारे से उठता बैठता, और ये तो बोलता भी नहीं। स्वास्थ्य की दशा तो कहा कि ठंडक बताओ, बीमार हम भी होंगे क्या? तो बोले राजकुमार भगवान करे आप पर बीमारी ना आ गई, पर बीमार तो हो ही सकते हैं सभी, बोले सभी। अब तो रहा साहब उनका जो कुछ भी प्रेम था शरीर पर वो नष्ट हो गया। तीसरी बार फिर निकले, होनहार के बाद आज उनको दूर से सुनाई दिया राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या जा रहा है तमाशा कोई? बोले तमाशा है तो बोले ये चार आदमी इसको उठाए हुए हैं और क्या बांध रखा है, किस चीज को बांध रखा है, कहाँ ले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? तो बोले महाराज ये मर गया। मर गया? क्या हुआ इसका? साथ चलो, ठीक चलो, ठीक चलो। स्मशान में ले जाके चिता बनाई, रख दिया, जला दिया। पिता ने कहा ये क्या हुआ सब, क्या तमाशा बना? बोले महाराज ये मनुष्य मर गया था, उसको ले जा करके चिता पर जला दिया गया। तो जला दिया गया, दर्द नहीं हुआ? तो कहा मरने के बाद दर्द नहीं होता। तो बोले मरना क्या होता है? बोले सारी इंद्रियों की शक्तियां, प्राण शक्ति सब नष्ट हो गई, ये मुर्दा बिल्कुल हो गया, निष्प्राण हो गया, जला दिया। बोले हमको भी जला दिया जैसे। अब ठंडक ने कहा सरकार अब ये अब शकुन के बाद मैं कैसे मुंह से कहूं, लेकिन ये जो जन्मता है वो मरता है, ये सिद्धांत है। तब बुद्ध ने कहा कि बस हो गया, खत्म। एक बार फिर निकले तो बाबा राम सुजा जी शरीर से कोई गेरुआ वाले मिले। बोले ये क्या चीज है, पीला पीला पहने हुए कपड़ा? बोले ये आदमी है। बोले ये ऐसा क्यों? बोले ये इस दुख के मार्ग से निकल कर परम सुख के मार्ग में जाने का इसने बत ले लिया। तो बोले ये चीज बढ़िया है, अपने तो ये लेंगे। निश्चय करके घर में आ गए।
राजा को लगा पता, राजा ने देखा। अब उन्होंने घर में आकर के उसी दिन से तमाम नाच गान तमाशा सब बंद कर दिया, विलासिता की सारी चीजें अलग कर दी। महीने भर का बच्चा था रोहित, सब उनके मन में उदासीनता छा गई, वैराग्य आ गया, पूरा पूरा विराग आ गया। राजा को मालूम हुआ, राजा ने बुलाया, समझाया बहुत कि बेटा अभी तेरे बन जाने का अवसर नहीं है, तुम राज्य भोगो, बड़े होंगे तब तुम वन में जाना। वो कल मैंने सुनाया था ना, उसने 4 बातें रखी सामने। मैं कभी बुरा न हूँ, मैं कभी बीमार न पड़ूं, मैं कभी मरूं नहीं, तो मेरा राज्य सदा बना रहे तो राज्य करने को तैयार बनने नहीं जाऊंगा। कौन ये कहे? बुद्ध का वैराग्य हो गया। आधी रात के समय वो देवी सोई हुई, रोहित पास सोया हुआ, देखा, उठे, देखा पत्नी की तरफ, फिर मन में कुछ मोह आया, बच्चे की ओर देखा, फिर मोह आया मन में, फिर मानो कि जैसे पुकार रहा है। बुद्ध ने कहा दुख है, छोड़ो, धोखा है। उतर गए नीचे, सिंधक को जगाया, सो रहा था, सिंधक से कहा रथ लाओ। रथ आया, सवार हुए, कहा चलो। 32 कोस दूर जा करके नदी के उस पार बुद्ध ने कतार निकाली, सारे केश काट डाले अपने और तमाम कपड़े उतार दिए, कहा लौट जाओ भैया, अब हम दूसरे मार्ग पर जाए। ये बुद्ध वैराग्य की ये गाथा है। तो ये मैं कह रहा था कहाँ, भगवान के सौंदर्य के बाद। जगत का कितना ही सौंदर्य हो, वो सौंदर्य बालकपन से जन्म होने पर बढ़ा और राजस हो गया, और इसके बाद वो घटा, वृद्धावस्था में इतना विकट हो गया कि उसको देखने को आदमी नहीं चाहता, बूढ़े को नहीं देखना चाहता। लेकिन जो भगवान का सौंदर्य है वो कैसा है कि उनका शरीर जो है वो दिव्य है, पांच भौतिक नहीं है, सच्चिन्मय है और स्वेच्छाकृत है। इसलिए क्या है कि उसमें भी परिवर्तन तो होता है, वो अपरिवर्तनशील तो नहीं है, पर उसका परिवर्तन नित्य होता है वृद्धि में। आज जैसा सुंदर है कल उससे अधिक सुंदर, इस क्षण जैसा सुंदर है दूसरे क्षण और सुंदर, नित्य नित्य नवनवायमान, नित्य नित्य नवनवायमान माने क्षण क्षण में पल पल में जिसके सौंदर्य का विकास होता रहता है। ये न मालूम किस काल से होता आ रहा है और वो विकास होता हुआ सभी को दिखता है। ये बात नहीं है कि सतयुग में जो सौंदर्य था वो इससे कम था, पर ये उससे बहुत बढ़ा हुआ है। ये तो वैचित्र्य है, दो विरोधी अवस्था जिसमें एक साथ रहती है, उसी का नाम भगवान है। भगवान उसी का नाम है कि जिनमें दो विरोधी तत्व एक साथ एक समय युगपत रहते हैं। तो भगवान का जो सौंदर्य है ये नित्य नित्य नवायमान है, बढ़ने वाला है। दूसरी बात, एक बात है। दूसरी बात, जगत की कोई भी वस्तु, जगत का कोई भी पदार्थ जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए आतुरता रहती है, आकर्षण रहता है, और मिलने के बाद भी कुछ समय तक वो आकर्षण चलता है। पर वो वस्तु अगर समीप रहने लगी, वो वस्तु अगर अपने पास रहने लगी तो कुछ समय के बाद उसका जो आकर्षण है नष्ट हो जाता है। जगत का कोई भी रूप, जिस रूप के लिए मनुष्य अत्यंत लालायित होता है, अगर वो रूप मिल जाए और पास रहने लगे, नित्य हो जाए, तो कोई उसमें फिर काम नहीं रहती। पर भगवान का रूप इस प्रकार का विलक्षण है कि वो क्षण क्षण में नया नया आकर्षण पैदा करता है। माने उससे कभी रुचि नहीं होती, उसके देखने के लिए नित्य नित्य
आंखें तरसा करती हैं, देखते देखते भी प्रतिक्षण दिख रहा है, प्रति पल दिख रहा है, उसके दिखने में विराम नहीं है, व्यवधान नहीं है, पर दिखते हुए भी ये मन करता है कि अब की देखो, अब की और देखो, अब की और देखो। माने वो कभी पुराना कभी बासी होता ही नहीं। जितने संसार के पदार्थ हैं इन सब के रूप एक तो विकृत होते हैं, और विकृत नहीं जहाँ होते वहाँ बासित होने लगते हैं। बना है रूप वही, अभी बढ़ रहा है, तथापि अगर वो पास रहने लगा तो उसमें से आकर्षण खिंच जाएगा। जो आकर्षण होता है मिलने से पहले और जो आकर्षण होता है मिलने के काल में कुछ समय तक, वो आकर्षण उसके बाद नहीं रहता, पर भगवान के रूप में वो रहता है। दो बात, एक तो भगवान का रूप नित्य नवायमान है, दूसरा भगवान का जो रूप, भगवान के सौंदर्य का जो महत्व है, जादू है, वो ऐसा है कि प्रतिक्षण खींचने वाला है, उससे कभी रुचि नहीं होती। तीसरी बात क्या है भगवान के रूप में कि वो जगत का रूप जो है ना, ये रूपा सत्य लोगों को मोहित करता है। जिन लोगों की रूप में आसक्ति नहीं है उनको जगत का रूप मोहित नहीं करता, पर भगवान का रूप ये बूढ़े बड़ेरे खंखरे हजार हजार दस हजार लाख लाख वर्ष की आयु वाले तपस्वी ऋषि, इनके मन को भी खींच लेता। परमहंस मुनि, परमहंस मुनियों के मन को जो खींच ले, ये जादू है उस रूप राशि में, ये विलक्षणता। ये आता है महाराज कि श्री कृष्ण को देख करके औरों के बात छोड़ दीजिए, भीष्म, बाल्मीकि, व्यास, ऐसे लोग भी बड़े बूढ़े बूढ़े ये देख करके आंखों की पलक मारना भूल जाते थे। सके अब इनमें रूप का, इनमें सौंदर्य की क्या पिपासा बाकी रही है। वो कहते हैं कि मरे मन जाग उठते थे, इनको देख करके मरे मन में, जिनका मन मुर्दा हो गया किसी और खिंचता ही नहीं, उस मरे मन के सामने तो मुनि मन को हरने वाले, ये इसका रूप। ये तीसरी बात। चौथी बात, शत्रुओं के मन को हरने वाले। खरदूषण के सामने जब आए राम तो बोले भी ऐसा रूप तो हमने त्रिभुवन में कभी देखा ही नहीं। कितने राजकुमार हमारे सामने आए, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इनको मारे कैसे। शत्रु भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, ये चौथी बात। पांचवी बात भगवान के रूप की, मनुष्येतर प्राणियों के चित्त को खींचने वाले। मनुष्यों का रूप किसी और प्राणी को नहीं खींचता, तो इनके सौंदर्य के सामने गायें, बछड़े, ये वृक्षों पर चहकने वाले पक्षी, वृक्षों पर कूदने फांदने वाले बंदर, गिलहरियां, मेंढक, सांप, ये सब इनके सौंदर्य को कभी आंख से देख लेते तो मोहित हो जाते। ये पांचवा जादू इनके रूप का। छठा जादू जड़ मोहक। जड़ मोहक, ये जो जड़ जो हैं वृक्ष और जड़ जो हैं पर्वत पहाड़, जड़ नदियां, ये इनके सामने जब ये रूप आ जाता इनकी आंखें विकसित हो जाती। नदियां जो हैं उछलने लगती। ये आया है ऊपर भगवान का गाड़े पर है, जमुना जी बही ऊपर आ गई, चरण धो करके लौट गई, देखती रह गई रूप की। धारा रुक गई, पत्थर से रस चूने लगा, पेड़ झुक झुक करके
चरणों में आने लगे, ये जड़ की दृष्टि। तो ये 5 बात भगवान के सौंदर्य में है। और छठी बात है, वो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो अपने रूप पर आप आकर्षित हो जाते हैं। ये छठा जादू, ये भगवान के सौंदर्य का छठा जादू है। दूसरों को तो सब आसक्त करते हैं, और ये अपने रूप पर आप आसक्त हो जाते हैं। ऐसा रूप तो भाई जगत में कहीं किसी का है नहीं है। तो ये कहते हैं भाई, एक बात है, मुंह पर आगे क्षमा कीजिएगा आप लोग, राधा क्या वस्तु है, राधा क्या तत्व है। उस तत्व का एक रूप बताता हूं। अपने रूप को इन्होंने एक दिन देख लिया। अब देखने वो देखा दर्पण में, देखा किसी और चीज में, वो दिखता नहीं, तो देखकर ये विमुग्ध हो, ओहो, तो सोचा कि ये कैसे दिखता रहे और इस रूप का, इस सौंदर्य का मजा कैसे मिले, ये आनंद कैसे आवे। इस संकल्प को राधा बना दिया। राधा क्या वस्तु है कि श्री कृष्ण के रूपाकांक्षी, श्री कृष्ण का भिन्न विग्रह है कुछ। श्री कृष्ण ने चाहा कि मेरे रूप सौंदर्य का सुख मैं ग्रहण करूं। अब अपने आप कैसे मिले, दूसरे को दिखा दे तो अपने को कैसे मिले, उसका आस्वादन स्वयं कैसे कर सकें। तो स्वयं ऐसा बनना चाहिए जो रूप को देख करके जिसका हृदय ऐसा हो, जो रूप पर अपने आप को न्यौछावर कर सके। इसलिए नारी रूप की आवश्यकता हुई। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं नारायण, स्वयं कुछ भी उन्हें कहें, स्वयं परमात्मा। कौन से परमात्मा? ये 5 प्रकार के गुणों से संपन्न रूप वाले भगवान। इनमें जब छठा विकास ये आया, अपने रूप पर आप मोहित होने का, तो इस विकास ने राधा को उत्पन्न कर दिया। तो राधा के रूप में श्री कृष्ण ही स्वयं अपने सौंदर्य का रसास्वादन स्वयं करते रहते हैं। इसलिए राधा श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। तो ये भगवान के सौंदर्य का एक जादू है कि ये जहां जहां कहीं किसी मनुष्य के, पशु पक्षी के, देवता मुनि के, जड़ लोगों के, जलचर और स्थलचरों के, किसी के भी अगर ये दृष्टि पथ में कभी आ गया तो उसके मन को इसने हरण किए बिना छोड़ा नहीं, और अंत में इतना जादू किया कि अपने मन को भी इसने हरण कर दिया। ये श्री कृष्ण के, भगवान के सौंदर्य का जादू, ये सौंदर्य का। तो ये कोई सौंदर्य का वर्णन नहीं हुआ है, वो तो वर्णन तो नहीं कर सकते उस चीज का, स्थूल चीज का जो हमने आंख से देखी है। इस पंखी का कोई कहे कि तुम वर्णन कर दो, फोटो उतारो वाणी से, नहीं कर सकते। वाणी में वो शब्द ही नहीं है जिनसे इस पंखी के एक एक अवयव का पूरा पूरा चित्र खींच सके वाणी। आंख देखती है, अब यहाँ कुछ मैला है, यहाँ सफेद है, वाणी कहाँ खींचेगी? उस मैले में क्या अंतर है, सफेदी में क्या अंतर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसा है? आंख ने देखा, आंख बता सकती है, बड़ी बता सकती है। गिरा नयन नयन बिनु बानी। तो जब स्थूल रूप का वर्णन नहीं कर सकते हम, तो जो सौंदर्य राशि है, जिसके सौंदर्य का कभी कहीं पर किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, तुलना हो तो बताएं ऐसा है। जगत में ऐसा रूप बताइए जो कभी बासी नहीं हो, जिसको देखने के लिए सदा चित्त लालायित रहे, जिसको देखकर विरक्तों का मन भी जाग उठे, जिसको देखकर देवता ऋषि मोहित हो जाएं,
जिसको देखकर जड़ पशु पक्षी मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ वृक्ष पहाड़ ये मोहित हो जाएं, और जिसको देखकर स्वयं आप मोहित हो जाए, इस प्रकार का जगत में कौन सा रूप जिससे हम तुलना दें इसकी? तो अतुलनीय, अनुपम ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। इस दिव्य सौंदर्य की भावना करके, इस भावना के साथ आसक्ति करके, चित्त का अनुराग करके चलने वाला जो पुरुष है वो रागमार्गी है। ये रागमार्ग का एक निर्देशन है। दूसरा रागमार्ग का क्या है? राग कहते हैं चित्त के आसक्त होने को। ये भक्ति का भेद है। भक्ति में अनेकों भेद हैं, पर हमारे वैष्णवों ने दो भेद प्रधान माने हैं, एक वैधि और एक रागात्मिका। तो जिसमें विधि है, जिसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा है, जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, ये सब याद रखने की बातें हैं। जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, जिस भक्ति में परिस्थिति के परिवर्तन का मनोरथ है, जो भक्ति देकर बदले में कुछ लेना चाहती है, वो वैधि भक्ति है। और जिस भक्ति में केवल देना है, और वो देना है केवल परम भगवान के सुख के लिए। क्यों देना है? कि चित्त फंस गया है। इसका नाम है रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति किनकी थी? दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, ब्रज के और कौशलपुर के बालक, वहां की देवियां, इनके संबंध भिन्न भिन्न हैं। किसी का वात्सल्य है, किसी का सख्य है, किसी का ये मधुर है, भावांतर है, पर ये सभी हैं रागात्मिका भक्ति वाले। इन रागात्मिका भक्ति वाले भक्तों की नकल करके, इनका अनुकरण करके संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, उसका नाम है रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति जो है, ये रागमार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति क्या करती है? किसी चाह से भक्ति नहीं होती, किसी आकांक्षा से नहीं, किसी भय से नहीं, नरक के भय से त्राण की इच्छा नहीं। एक मुसलमान भक्त हुई है अरब में, रबिया देवी थी। रबिया बड़ी भक्त। रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूं तो मुझे नरक में आज भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की आकांक्षा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। लेकिन ये रागानुगा वाले और आगे बढ़ते हैं, ये आप मुझे मिल जा नहीं कहते, ये कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सुखी हों, वो मुझसे बनता रहे। इनकी आकांक्षा एक रहती है रागानुगा भक्ति वालों की कि आपके अनुकूल मेरा मन बना रहे, आपके अनुकूल मेरी क्रिया बनी रहे, आप जो चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे, जो आप चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे। इस प्रकार की इनकी स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, बिना किसी प्रकार की और भावना की। तो इनकी भक्ति जो होती है किसी कारण से नहीं होती, इसीलिए अहेतुक है। इनकी भक्ति में अहेतुकता इसीलिए है, इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कारण है मन नहीं मानता,
बोले भाई भक्ति क्यों करते हो कि भक्ति के बिना रहा नहीं जाता, भजन क्यों करते हो कि भजन बिना रहा नहीं जाता। तो साधन सिद्धि राम पद लेहू, साधन भी राम पद लेहू और सिद्धि भी राम पद लेहू। भगवान के चरणारविंद का स्नेह प्रेम बस यही साधन है। क्यों करते हो इसके लिए, और क्या करते हो इसी को, और क्यों करते हो रहा नहीं जाता, और कोई मतलब नहीं। जिसके लिए करते हो वही करते हो और रहा नहीं जाता इसलिए करते हो। इस प्रकार की जो भक्ति है उसका नाम है राग मार्ग की भक्ति, रागात्मिका भक्ति। तो ये दो मार्ग हैं। रागात्मिका भक्ति में तो यहाँ भी डर है, यहाँ डर एक बड़ा भाई डर ये है कि कहीं जगत के सौंदर्य में मन रम गया। भगवान के सौंदर्य का नाम लेते हैं और भावना करते हैं, और भगवान के सौंदर्य के स्थान पर अगर कहीं जगत का सौंदर्य आ गया और उसको हमने थोड़े काल के लिए भी बैठा लिया भगवान के आसन पर, तो गिरने का बड़ा डर है। वैराग्य के मार्ग में ये बात कम है। वैराग्य मेवा भयम, ये जो कहा है ना कि वैराग्य का अभय मार्ग है। इसलिए अभय मार्ग है कि वहां पर ये चित्त के विकार के लिए कोई आधार नहीं मिलता। मतलब त्याग है ना, ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, वहां तो अगर कुछ होता है थोड़ा बहुत तो वैराग्य का अभिमान होता है। विरागाभिमान वो रोक देता है वैराग्य को। मैं वैराग्यवान, मुझमें किसी वस्तु का राग नहीं, मेरा मन विषय संकल्प से रहित हो गया, मेरे सामने काम का, क्रोध का, लोभ का बस नहीं चल सकता। इस प्रकार का अभिमान तो वैराग्य में, जैसा महाराज जी ने कहा, जब तक पचता नहीं वैराग्य तब तक ढकारें आती हैं। जैसे इसी प्रकार से वैराग्य में ये चीज तो है, वैराग्याभिमान तो होता है, लेकिन उसमें और भय कम है। इसीलिए इस मार्ग के जो आकांक्षी लोग हैं, राग मार्ग के, उनको बड़ा सावधान किया गया। राग मार्ग वाले जो हैं वो कहीं राग करते हुए इसी राग में फंसे रह गए, वहां भी डर है। नाम अगर वहां हो गया, हमारे यहाँ हम आक्षेप नहीं करते, एक संप्रदाय का नाम ही बैरागी है। हमारे पास पत्र आते हैं बहुत से, बोले हम बैराग लेंगे। अरे बैराग बाजार मिलता थोड़ी लोगे, बैराग लोगे क्या? बैराग तो मन की वस्तु है। चित्त में जब विषयों से अत्यंत वितृष्णा हो गई, या तो विषय रहे नहीं और या महान दुख रूप हो गए, अपने आप मन हटेगा, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य कोई धारण थोड़ी होता है, वैराग्य तो एक स्थिति है, मन की जो राग रहित स्थिति है उसका नाम वैराग्य है। तो वहां भी ये डर तो है, परंतु राग के मार्ग में ये डर, इसलिए राग के मार्ग वालों ने ये बताया, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, उनका राग का मार्ग। तो उन्होंने कहा कि राग के मार्ग में विराग की पूरी सहायता है। तो उनके यहाँ बड़े कड़े नियम थे महाराज। ये रूप सनातन जीव गोस्वामी, ये जीवन इतने बड़े प्रकांड विद्वान, ये छत वाली तो छतवा के सामने रही नहीं, नियम कर लिया था जिस पर छत होगी वहां रहेंगे। और इसके बाद और नियम उसने ककड़ा बनाया, पेड़ के नीचे रहेंगे, और पेड़ के भी एक के नहीं, आज एक कल दूसरा। यहां तक हुआ जब सनातन पूरे हो गए, चल फिर नहीं सकते, पर नियम का पालन करने के लिए उनके साथी लोग जब शाम होती तो उन्हें उठा के दूसरे पे नहीं चढ़ देते। इतना कड़ा नियम। और अपने पास सामान क्या रखा, एक कोपीन और एक मिट्टी का करवा, बस इतनी सामग्री पास।
जो पहले करोड़पति थे, बहुत बड़े मनुष्य थे धन में, और यहाँ तक मीराबाई गई जीव गोस्वामी के यहाँ, वो दूर बैठे थे, जा करके कहा कि मीरा दर्शनार्थ आई है। तो अपनी भाषा में ये बोल गए जीव गोस्वामी, ये प्रकृति का हम दर्शन नहीं करते। उन्होंने स्त्री का नाम तक छोड़ा था, प्रकृति, स्त्री नाम नहीं लेते। यहां तक मानते अपने को सावधानी रहनी चाहिए, प्रकृति कहा। और तब मीरा ने जरा दूसरी बात कहला दी, तो मेरा स्त्री थे नहीं ना, मेरा स्त्री नहीं थे। मीरा ने ये कहलाया कि महाराज हमने तो सुन रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, आप दूसरे पुरुष कहां से आ गए जो प्रकृति से ही मिलते? कहा उस देवी को आने दो। दोनों के भाव है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि राग के इस मार्ग में पहले विराग की सहायता अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो राग का मार्ग ये महाराज बड़ा विकट मार्ग है, इसमें गिरने को इतना अवकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? ये जो सौंदर्य है ना, ये वाक सौंदर्य, दृष्टि सौंदर्य, अनेक प्रकार के जो सौंदर्य हैं जो यहाँ पर हमारी कल्पना में आ रहे हैं, इनमें अगर कहीं मन फंस गया और भगवान के उस अप्रतिम सौंदर्य की तरफ हट गया तो यहाँ विनाश है। इसीलिए जो रासलीला है ना, ये सत्य काम की चीज नहीं है, इसीलिए गुप्त है। इसीलिए शंकर, नारद, अर्जुन, इनका भी इसमें प्रवेशाधिकार नहीं।